हेलो नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल में। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको ध्यान से देखिएगा, आंसर याद करिएगा, साथ में स्टैटिक पॉइंट्स को जरूर याद करिएगा, इनको नोट जरूर करते चलिए। ठीक है, चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के तहत किस गीत को राष्ट्रगान के समान कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये एक तरीके से अमेंडमेंट हुआ है। एक तो यहाँ पे राष्ट्रगान के समान एक गीत को कानूनी सुरक्षा दी गई है। ठीक, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है वंदे मातरम। जी हाँ, वंदे मातरम एक तरीके से राष्ट्रगान के बराबर दर्जा रखता है, लेकिन कानूनी सुरक्षा के रूप में ये बिल रखा गया है। ठीक, सुरक्षा कैसे है, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो अधिनियम है, अगर हम इसको देखें कि राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 एक्ट ऑफ 1971, तो ये मूल रूप से राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग, भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रगान, ठीक, के अपमान को पेनलाइज करता था। अब राष्ट्रीय गीत को भी इसमें जोड़ा गया है। बेसिकली मतलब क्या है, इसके पेनलाइजेशन के टर्म में इसको ये बात रखी गई है। पहले क्या होता था, वंदे मातरम आप गा रहे हो हैं, उसमें कोई नहीं गा रहा है, या आप रोक दे रहे हो या उसको टोक दे रहे हो, बाधा डाल दे रहे हो, तो कुछ नहीं होता था। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, 3 वर्ष तक की जेल या जुर्माने का प्रावधान हो गया है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अगर मैं वंदे मातरम के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के टर्म में इसको देखें, कब इसको समान दर्जा दिया गया था जनगण मन, तो 24 जनवरी 1950 को ही दिया गया था, जनगण मन के समान दर्जा दिया गया था। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप खुद से इस पर रिसर्च कर सकते हैं, उसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। जुलाई 2026 में चीन और रूस को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सेफरर या नाविक आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है। ठीक, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीफेरर के टर्म में बात हो रही है, यानी कि नाविक या जो नेवी है, एक तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, कि जो नेवी के जहाज़ हैं उनमें जो नाविक हैं उनको उनको किस तरीके से उसमें एम्प्लॉय किया जा सकता है, ये इसके टर्म में पूरा जो रिकग्निशन आया है वो किस देश को आया है, वो आया है भारत को। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये जो रिपोर्ट बनाई जाती है, जो रैंकिंग दी जाती है, वो बिमको ICS सी फेयरर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार दी गई है। ठीक है, भारत ने चीन, रूस और इंडोनेशिया को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता बनने का गौरव हासिल किया है। अगर हम वैश्विक हिस्सेदारी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि 3,11,936 भारतीय नाविक वैश्विक समुद्री कार्यबल का ये 12.16% है। ठीक है, और इस सूची में फिलीपींस दुनिया में पहले स्थान पर है, ये भी याद रखिए। बिमको की अगर हम बात करें, इसका फुल फॉर्म है बाल्टिक एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम काउंसिल, ये फुल फॉर्म याद कर लीजिए, एब्रीविएशन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी संघ है। ठीक, जो वैश्विक व्यापारिक जहाज़ों के लगभग 65% का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो बड़ी बात है, बड़ा संघ है, किसके लिए, जहाजरानी संघ के टर्म में। ठीक है, आगे देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी IMC 2026 की आधिकारिक थीम क्या घोषित की गई है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस हो रहा है और ये 10वां संस्करण है। ठीक, इसकी थीम रखी गई है स्केल विदाउट बाउंड्रीज। ठीक है, स्केल विदाउट बाउंड्रीज, ये तभी हो सकता है भाई जब आप टेक्नोलॉजी को बहुत ही बूस्ट कर रहे हैं या उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, है ना। तो सीमाओं से परे विस्तार, हिंदी में अगर इसको समझें, ये इसकी थीम है। एक तो तो यहाँ पे क्या है कि यह जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है, ठीक, इसकी शुरुआत प्रथम संस्करण 2017 में आयोजित हुआ था और भारत सरकार ने 2030 तक देश में 6G सेवाएं शुरू करने के लिए भारत 6G अलायंस का गठन किया है इसी कांग्रेस में। ठीक है, वोकल फॉर लोकल से अब लोकल फॉर ग्लोबल की बात हो रही है। इस दिशा में भारत जो है अपने कदम मजबूती से बढ़ा रहा है और दुनिया को एक तरीके से समाधान और डिजाइन के टर्म में बात कर रहा है। ठीक है, तो एक लीडिंग अप्रोच में चल रहा है इंडिया इस क्षेत्र में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिए। आगे देखते हैं। जुलाई 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 पैरा एथलेटिक्स स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं
ग्लासगो में, आपको पता होना चाहिए। इस पर 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है स्वर्ण पदक के रूप में। तो ये कौन है? ये हैं दिलीप महादू गावित। ठीक है, ये दिलीप महादू गावित हैं, इनको अच्छे से देख लीजिए, चेहरा याद कर लीजिए। भारत को गौरवान्वित करने वाला चेहरा है। ठीक, तो 23 वर्षीय दिलीप गावित ने 10.71 सेकंड का समय निकालकर नया राष्ट्रमंडल खेल रिकॉर्ड बनाया है और स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। मतलब समझिए कि राष्ट्रमंडल खेल में ये एक रिकॉर्ड भी बना है 10.71 सेकंड का। दूसरा, भारत के लिए स्वर्ण पदक भी जीता है। तो 2-2 यहाँ पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। ठीक है, और इसी में क्या है, इसी स्पर्धा में मोहम्मद बासिल हैं, वो 10.83 सेकंड में रजत पदक जीतते हैं, यानी कि सिल्वर मेडल जीतते हैं। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि जो यहाँ पे पैरालंपिक की बात हो रही, पैरा एथलेटिक्स की बात हो रही है, इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट हैं ये। ठीक, दिलीप गावित। तो एक तरीके से ये तीसरा रिकॉर्ड बना लिया इन्होंने। ठीक, पहला क्या है, 10.71 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया। दूसरा, स्वर्ण पदक जीता भारत के लिए। तीसरा, राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले वो पहले भारतीय पुरुष एथलीट हैं। ठीक है, और पैरा एथलेटिक्स में क्या होता है कि ये उन एथलीटों के लिए होता है जिनके ऊपरी अंग जैसे कोहनी के नीचे या कलाई के हिस्से में कोई दिव्यांगता होती है, जबकि पैरों की कार्यप्रणाली सामान्य होती है। ठीक है, तो इस कैटेगरी को भी समझिए। कई बार क्या होता है, खेल की कैटेगरी के टर्म में जो गुण हैं, उस कैटेगरी में क्या क्या विशेषता है, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि HSL द्वारा निर्मित भारत के दूसरे स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल DSV को नौसेना को सौंपा गया है। इसका नाम क्या है? ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला ये है। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने कई डिजाइंस किए हैं, कई चीज़ें बनाई हैं इंडियन नेवी के लिए ख़ास तौर पे। तो यहाँ पे आया है दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल। ठीक, इसका नाम क्या है? इसका नाम है निपुण। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। तो इसका निर्माण जो है विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ठीक, और यह अगर इसको हम देखें कि किस तरीके से काम करेगा, तो पनडुब्बियों से कर्मियों को बचाने वाले डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल के लिए ये मददगार शिप के रूप में काम करेगा। ठीक, जो समुद्र की गहराइयों में गोताखोरी, मलबे, जहाज की खोजबीन, पानी के भीतर मरम्मत, बचाव कार्य, इन सारे कार्यों में एक तरीके से ये तैरते हुए बेस के रूप में काम करता है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। और आई होप कि ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। इनको याद कर लीजिए, आंसर याद कर लीजिए, स्टैटिक पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, चैनल में नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। चैनल नया है तो आप सबके सजेशन और फीडबैक की ज़रूरत है, इसको या इसमें किस तरीके के कंटेंट आप लेना चाहते हैं या इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।